शनि कहाँ पर, कौन सी राशि में, कितनी डिग्री पर, कौन से नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं, जब होते हैं तो क्या होता है और क्या ग्लोबली ये दुनिया के लिए लेकर आएगा? बृहस्पति अतिचारी होते हैं और शनि वक्री होते हैं, तब बहुत ज़्यादा देश दुनिया में बहुत उथल पुथल होती है। 20 जून से 30 जून के बीच में सिर्फ 10 डेज का फ्रेम देख रही हूँ, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ विस्फोटक और वायलेंट हुआ है। 2027 से 2034 तक लड़ाई दिखती है। तो ये तो लंबे समय की कहानी, तो 7 साल का पीरियड है। 7 साल में आई एम टेलिंग यू, ये जो 7 साल आएंगे इसमें बहुत वॉर है। तो मतलब कोई लार्ज सम ऑफ मनी जिसका गेन भी है और वो निकल भी गया, ये भी आप देखेंगे एक प्रक्रिया इस चार्ट में मिथुन राशि के लिए आएगी। शनि इस कर्क राशि के लिए अष्टमेश भी हैं, है ना। तो यहाँ थोड़ा जातक को अपनी हेल्थ का भी और अपने फादर की हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। मगर यहाँ पर नवम भाव में शनि के वक्री होने से आप देखेंगे अष्टम के गेन्स, यानी कि वेरिएबल इनकम का बढ़ना या आना, ऐसा आपको दिखेगा। पंचम में बैठ के प्लैनेट की जब द्वितीय भाव को दृष्टि जाती है तो कैपिटल गेन्स होते हैं, ओके, या कैपिटल एसेट बढ़ता है, इसलिए मैंने कहा प्रॉपर्टी का बढ़ना। तो वृश्चिक राशि के लिए ये शुभ कॉम्बिनेशंस हैं। नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो एंड आई एम योर होस्ट रंगोली शर्मा। देखिए, शनि जुलाई में वक्री होने जा रहे हैं। कौन सी राशि में वक्री हो रहे हैं, कितनी डिग्री पर हो रहे हैं, कौन से नक्षत्र में हो रहे हैं, और ये लगभग नवंबर एंड तक वक्री रहेंगे। और हम जानते हैं कि जुपिटर तो अतिचरी चल ही रहे हैं। ये समय क्या कुछ लेकर आएगा ग्लोबली, इंडिया के लिए भी। जब भी ऐसे बड़े प्लैनेट्स का ऐसा मूवमेंट होता है तो आज के मेरे गेस्ट ने कहा है कि कुछ बहुत बड़ा तो ज़रूर होता है। साथ ही साथ मैंने ये भी जानने की कोशिश की है कि ये जो शनि का वक्री होना है ये हर राशि के लिए क्या कुछ लेकर आएगा। तो आपकी जो राशि है, यानी जिसके अंदर आपका चंद्रमा है और जो आपका लग्न है, उसके अनुसार भी आप ये पॉडकास्ट देख सकते हैं। शुरू करने से पहले आप मुझे बताइए कि आपके कौन से भाव में शनि है, आपकी कौन सी राशि, आपका कौन सा लग्न है, एंड लेट्स डाइव डीप इनटू दिस वंडरफुल डिस्कशन। और इसी डिस्कशन के लिए हम सभी की फेवरेट गेस्ट फिर से हम सभी के साथ जुड़ी हैं। आई वुड लाइक टू वेलकम वंस अगेन मनीषा आहूजा जी ऑन स्पीकिंग ट्री। मैम, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू रंगोली फॉर हैविंग मी ओवर। ज्योतिष के ऐसे कॉन्सेप्ट्स को हम समझते हैं आपके थ्रू और बहुत ही अच्छे से समझते हैं। आज एक फिर से बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, एक ऐसा प्लैनेट जिसके नाम से लोगों को बहुत डर है, बहुत बदनाम किया जाता है बेचारे इस प्लैनेट को। शनि की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन आज हम शनि का वक्री होना समझेंगे। शनि रेट्रोग्रेड हो रहे हैं, मैम ने मुझे बताया इन जुलाई। डेट्स मैम बताएंगी। जुलाई से लेकर नवंबर दिसंबर तक शनि वक्री हो रहे हैं। अब शनि जैसा प्लैनेट जब रेट्रोग्रेड होगा तो क्या दुनिया के लिए वो लेकर आएगा, क्या भारत के लिए लेकर आएगा, एंड डोंट वरी, आई एम कमिंग ऑन दैट एज वेल। आपकी राशि के लिए क्या लेकर आएगा, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। तो मैम, इट ऑल गोज टू यू कि शनि कहाँ पर, कौन सी राशि में, कितनी डिग्री पर, कौन से नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं, जब होते हैं तो क्या होता है, और क्या ग्लोबली ये दुनिया के लिए लेकर आएगा। पहले हम यहाँ से शुरुआत करते हैं। शनि आप सभी जानते हैं कि 2.5 साल एक राशि में व्यतीत करते हैं, और जो पूरे ज़ोडिएक का जो एक राउंड है वो 30 साल में पूरा होता है, ठीक है। और अब शनि मीन राशि में चल रहे हैं। अप्रैल 2025 से शनि मीन राशि में हैं और मई एंड 2027 तक मीन राशि में ही रहेंगे। अब इस दौरान 2 बार ये वक्री मार्गी होने की प्रक्रिया रहेगी। एक बार तो साल 2025 में ये हो चुकी है। अब 2026 में अगर हम देखें तो 27 जुलाई को 1:28 AM सुबह के शनि वक्री होते हैं, और ये रेवती नक्षत्र में 20 डिग्री कुछ मिनट पर वक्री हो रहे हैं मीन राशि में, ठीक है। और मार्गी होंगे इधर 11 दिसंबर को 13 डिग्री कुछ मिनट पर, और जब मार्गी होंगे तो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में होंगे। उत्तर भाद्रपद शनि का ही नक्षत्र है, और इधर रेवती जो है आखिरी नक्षत्र है 27 नक्षत्रों में, बुध का नक्षत्र है रेवती, जिसमें वक्री हो रहे हैं। जब भी
लार्ज प्लैनेट्स वक्री मार्गी होते हैं तो इनको बहुत केयरफुली समझना पड़ता है। एक पुराना प्रिंसिपल है जिसे मैं आपके ही चैनल पे पहले भी शेयर कर चुकी हूँ कि जब बृहस्पति अतिचारी होते हैं और शनि वक्री होते हैं तब बहुत ज़्यादा देश दुनिया में बहुत उथल पुथल होती है। ओके, ठीक है। और आप जानते हैं कि बृहस्पति अतिचारी हैं। अगर हम इस साल को यानी कि 2026 के साल को देखें तो अभी फिलहाल बृहस्पति मिथुन राशि में चल रहे हैं, है ना। 1 जून से कैंसर में चले जाएंगे और 31 अक्टूबर तक कैंसर में रहेंगे और नवंबर में लियो में चले जाएंगे। तो एक साल में 3 राशि, ऐसा नहीं है पूरी तरीके से, कैंसर में बृहस्पति पिछले साल भी थे अक्टूबर नवंबर में, मगर इस साल में ये तीनों राशियों का शेड फिर से आएगा क्योंकि मूवमेंट आगे पीछे चलेगी। तो बृहस्पति तो अतिचारी चल ही रहे हैं। अब बृहस्पति के अतिचारी होने के साथ साथ शनि वक्री हो जाएंगे। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, दिस ड्यूअल कॉम्बिनेशन, नाउ दिस कैन बी अ लिटिल कम्बरसम, परेशानी दिखाता है ये देश दुनिया के लिए। ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि देखिए भारत की अगर हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का चार्ट इस साल का देखते हैं तो इसमें बृहस्पति केंद्र में बैठे हैं, है ना, और दशमेश होकर दशम स्थान को देख रहे हैं। ये मीन लग्न की कुंडली है और बृहस्पति चौथे भाव में बैठ के दशम भाव को देख रहे हैं। तो खराब नहीं है, ऐसा नहीं कहेंगे कि ये साल कोई बहुत खराब है, मगर इसमें कुछ आंतरिक कलेश तो दिखता है। और शनि तो वक्री जुलाई में होंगे, मगर आप ये जानिए कि 20 जून के बाद 20 जून 2026 से 10 नवंबर 2026 का ये जो पीरियड है, इसमें भारत में जो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट है वो बड़ा हुआ है। अब ये इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट कैसे? अब कुछ ऐसे राज्य होंगे जहाँ पर जो पुरानी जिन्होंने गवर्नमेंट्स फॉर्म की थी या जो पुराने चीफ मिनिस्टर्स हैं वो अपना स्थान वो हार जाएंगे ये इलेक्शन। इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को देखने के लिए आप ये जानिए कि अब जैसे मैंने कहा कि कुछ राज्यों में जो पुरानी गवर्नमेंट्स हैं या जो पुरानी इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स हैं, अगर वो इस बार का अपना इलेक्शन हार जाते हैं और दूसरी पार्टी फॉर एग्जांपल बीजेपी अगर पावर में आ जाती है, तो आप देखेंगे कि उन स्टेट्स में इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ जाएगा। राइटिंग हो सकती है क्योंकि अब इस बात का रोष प्रकट करेंगे कि हमारी जनता ने ये पार्टी को कैसे वोट कर दिया। और ये शनि का वक्री होना और जुपिटर का अतिचरी होना इसको और इंस्टिगेट कर। हाँ, और मैं भारत की कुंडली में भी यहाँ देखकर इन सारी बातों का समागम जो है वो आपको यहाँ बता रही हूँ। तो जब आप ये सब समझेंगे तो ये अपनी ही प्रजा पर, अपनी ही स्टेट पर ये लोग कुछ खुद ही वायलेंस इंसाइट कर सकते हैं कि हम हार गए, इस बात का रोष प्रकट करने के लिए अपनी ही स्टेट में वायलेंस को इंसाइट कर देंगे। जबकि देखा जाए आप यू कैनॉट बी दैट पावर हंग्री कि आप पावर के चलते इनोसेंट सिविलियंस की ज़िंदगी में मुश्किल या प्रॉब्लम क्रिएट करें, मगर पीपल कैन बी एंड पॉलिटिशियंस कैन बी सो पावर हंग्री की परेशानी क्रिएट करें। अब जैसे ये आएगा पीरियड, ये आपको 20 जून से 20 जून से 10 नवंबर दिखता है और इसमें अगर हम ओवरलैप देखें तो 27 जुलाई से आपको शनि का वक्री होना भी दिख जाएगा। तो ये लार्जर पीरियड है, इसमें यहाँ से बढ़ जाएगा ये। तो टोटल पीरियड अगर हम देखें तो 20 जून से 10 नवंबर जो है इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का पीरियड है जी। और शनि इस पीरियड में जैसे ही वक्री होंगे तो ये चीज़ थोड़ा प्रोनाउंस हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर ये बहुत केयरफुली इस बात को देखना पड़ेगा। इनफैक्ट इवन 20 जून से 30 जून के बीच में सिर्फ 10 डेज का फ्रेम देख रही हूँ, वहाँ पर भी आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ विस्फोटक और वायलेंट हुआ है इन आवर कंट्री। ठीक है, वो एक 10 डेज का पीरियड है, उसमें भी कुछ ऐसे प्लैनेट्स हैं, ऐसे कुछ वॉलेटाइल प्लैनेट्स हैं जिनकी डिग्रीज जो हैं वो बहुत क्लोज पॉइंट्स पर आ रही हैं, तो ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब शनि जब वक्री होंगे तो रेवती नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं, है ना। भारत के लिए रेवती नक्षत्र अगर हम समझें बुध का नक्षत्र है, बुध भारत की कुंडली के लिए द्वितीयेश भी हैं और पंचमेश भी हैं। लक्ष्मी स्थानों का ओनरशिप है
है ना। और यहाँ मीन में जैसे ही शनि वक्री होते हैं और रेवती नक्षत्र में वक्री होते हैं, उसके बाद वक्री होकर उत्तर भाद्रपद में आ जाएंगे। मगर जब तक रेवती नक्षत्र में वक्री होंगे, आप देखेंगे शेयर मार्केट में थोड़ी सी बेटरमेंट होगी। ठीक है, एक ये पॉइंट है। और इसके साथ मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँगी कि जब शनि मार्गी होंगे उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में 11 दिसंबर पे, तो आप एक और पॉइंट नोट करेंगे, 11 दिसंबर को हो रहा है, मगर 10 नवंबर ऑनवर्ड्स सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बहुत उतार चढ़ाव, उथल पुथल दिखती है 10 नवंबर से 10 मार्च के बीच में। 10 नवंबर 2026 से 10 मार्च 2027 के बीच में बहुत उथल पुथल सेंट्रल गवर्नमेंट में दिखती है। ये भी आपको मैं यहाँ पर बता रही हूँ। मगर ये पॉइंट यहाँ मार्गी से थोड़ा पहले, हाँ, आप समझ रहे हैं ना, मार्गी हैं और वक्री होने से थोड़ा पहले, और वहाँ मार्गी होने से एक, हाँ, क्योंकि एक पॉइंट आता है जब शनि वक्री होते हैं तो एक स्टेशनरी जोन में होते हैं। इट्स नॉट कि उल्टा चलने लग गए एकदम से, है ना। तो जब भी कोई लार्ज प्लैनेट है, लार्जर प्लैनेट्स जब मार्गी वक्री होते हैं तो आप देखेंगे टेक्टोनिक प्लेट्स भी बहुत शिफ्ट होती हैं उस समय। जब टेक्टोनिक शिफ्ट्स आते हैं तो अर्थक्वेक्स, सो जुपिटर सैटर्न जब हम देखते हैं बहुत क्लोज पॉइंट्स पर वक्री मार्गी होते हैं, और अमावस्या या फुल मून के डेज आते हैं, और उस समय हमें मरकरी को भी बहुत केयरफुली देखना पड़ता है। ये मैं एक ब्रॉडर पैरामीटर दे रही हूँ, ऐसा नहीं है कि बस ये पैरामीटर लगा नहीं और अर्थक्वेक आया नहीं, मगर इन पैरामीटर्स को बहुत केयरफुली देखने पर आप देखेंगे उन दिनों अर्थक्वेक्स आते हैं। ठीक है, अब ये बार बार नहीं होता कि ये दोनों आसपास ही वक्री मार्गी हो जाए, बुध भी, हाँ, कि बुध भी, तो इसलिए इनको बहुत केयरफुली देखना पड़ता है। और मेदिनी ज्योतिष में तो हम अनेकानेक चक्र भी बनाकर देखते हैं, जिससे हम उस फोर्टनाइट को, उस पक्ष को भी अच्छे से समझते हैं जहाँ पर ऐसा हुआ है, और देश दुनिया में उस पर्टिकुलर 15 डे पीरियड को, उस पक्ष को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा तो हम अगर कंट्रीज़ की बात करेंगे तो हमारे ज़ोडिएक्स पे, जो हमारी अलग अलग राशियों पे जो शनि वक्री का है, वो हम उसमें कम समय नहीं देना चाहेंगे। हम चाहेंगे कि पूरा ही समय हम उस पर बात करें। मगर यहाँ पर मैं एक पॉइंट देती हूँ आपको। अगर आप ईरान की कुंडली को देखें, क्योंकि आजकल ये बिल्कुल न्यूज़ में है, अगर आप ईरान की कुंडली को देखें तो ये एक कर्क लग्न की कुंडली है। ठीक है, और शनि यहाँ जैसे ही वक्री होंगे तो अष्टम भाव की तरफ अपना रुख करेंगे। तो आप जानिए कि जुलाई से प्रॉब्लम, ईरान ने ये जो अभी युद्ध की स्थिति बनी हुई है और चल भी रहा है बीच में थोड़ा, तो ये अभी आप सोचें कि दिस इज़ अ फ्लैश इन द पैन, ये थोड़ा सा होके चला जाएगा, बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, ऐसा नहीं होगा। ये ईरान इज़ इन इट, जिसे हम कहेंगे फॉर अ लॉन्ग हॉल। ये एक लंबे समय तक चलती हुई प्रक्रिया दिखती है, ये कोई छोटे समय की कहानी नहीं है। और आगे जाके आपको मैं ये पहले भी मैंने किन्हीं जगह ये शेयर किया है कि जो करंट लीडरशिप है, जो रिजीम अभी चल रही है, वो भी, उसमें एक चेंज तो आ ही गया है, मगर पूरी तरीके से आइडियोलॉजी बदल जाए ऐसा आपको 2029 के बाद दिखेगा ईरान में भी। बट ये 2029 तक होगा। हाँ, ये जो अभी तो लीडरशिप में चेंज हुआ, मगर आइडियोलॉजी में तो चेंज नहीं हुआ ना। एक नया लीडर आ गया, सेम आइडियोलॉजी, है ना। तो मैंने कहा आइडियोलॉजी में ही चेंज आ जाएगा। तो मतलब जुपिटर का अतिचरी होना और शनि का रेट्रोग्रेड होना, ये जो वॉर लाइक सिचुएशन है, इनको कहीं नहीं रोकने वाला। नहीं, ये नहीं अभी रुकेगी। और आप देखेंगे कि आने वाले समय में, मैं डरा नहीं रही हूँ यहाँ पर लोगों को, बट पॉपुलेशन थोड़ी कम होती दिखती है। मैं नहीं कहूँगी इट्स ड्रास्टिकली गोइंग डाउन, बट पॉपुलेशन कम होगी। मतलब इतना वॉर, डिजीज एंड राइटिंग है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन कम होती है। कंट्रीज अपनी आइडियोलॉजीज बदल देंगी। जैसे मैंने ईरान के बारे में यहाँ पे आइडियोलॉजी की बात की, कंट्रीज अपनी आइडियोलॉजीज बदल देंगी। और आप देख रहे हैं इजराइल का, आप देख रहे हैं अभी सीज फायर है, इट्स जस्ट अ मोमेंट्री थिंग। क्योंकि इजराइल भी आप देखेंगे अभी ये साल तो है ही है परेशानी का, हमें दिखता ही है, मगर 27 से 34 तक लड़ाई दिख रही है। 2027 से 2034 तक लड़ाई दिखती है। तो ये तो लंबे समय की कहानी है। तो 7 साल का पीरियड है। 7 साल में आई एम टेलिंग यू, ये जो 7 साल आएंगे इसमें बहुत वॉर है।
तो मैंने शांति लाजो कहाँ आग जाके बताया, मिल रही है? लाजो आग बता रही हूँ। 2034 के बाद हमें सिचुएशन थोड़ी शांत होती हुई दिख रही है मतलब countries के वैसे तो बीच अगर आप देखें शनि एक बार वृषभ राशि से बाहर आ जाएं, जो कि जून 2032 से है, तो वहां से सिचुएशन में सुधार आ जाएगा। में। ओके। बट मैंने स्पेसिफिकली इजराइल के लिए ये बात बोली। एक बार शनि वृषभ राशि से बाहर आ जाएंगे, जो कि जून 2032 से है, उसके बाद सुधार आएगा। और मैं पहले भी कह चुकी हूँ आप ही के पॉडकास्ट पे रंगोली, कि आप देखेंगे कि जो चेंज ऑफ द डेकेड है ना, इसके बाद आप देखेंगे कि इंडिया एक पावरफुल पोजीशन में आ जाएगा। द वर्ल्ड विल लुक टुवर्ड्स द ईस्ट। विश्वगुरु। हाँ, विश्वगुरु, विश्वगुरु की आहट आपको सुनाई देगी, क्योंकि जब ऐसा होता है तो ईस्ट, जब खंड प्रलय आता है तो ईस्ट राइज करता है। तो वो जो छुपी विद्याएं हैं, या जिन विद्याओं पर अब इंक्लूडिंग ज्योतिष, और जो इस पे आप, मैं कहूँगी जो एक या जो फेक एस्ट्रोलॉजर्स हैं, अगर हैं, मैं नहीं कह रही हूँ कि, बट आई एम सेइंग, हाँ मतलब जो भी है, देखिए ये तो हम इन चीज़ों में पढ़ते ही नहीं, मगर जो इस विद्या के सही हकदार हैं या जो ज्ञाता हैं, वो उभरेंगे। क्योंकि जब ऐसा समय आता है तो जो माया है वो बैठती है और सत्य उभरता है। ओके। ये वो समय है। छटनी जिसे कहते हैं, छटनी हो जाना, तो छटनी होगी। जैसे वो सीव करते हैं ना हम छननी से, तो जैसे छनता है ना, तो बहुत कुछ इसमें, हाँ, तो फॉर प्रेसिपिटेशन एंड प्योरिफिकेशन ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। ये प्रोसेस 2020 से ही शुरू हो गया था, कोरोना काल से ही ये प्रोसेस शुरू हो गया है, और ये अब चलेगा। तो इसमें आप ये जानिए कि डिवाइन स्कीम ऑफ थिंग्स में कुछ भी कोइंसिडेंस से नहीं होता। एवरीथिंग इज इन द डिवाइन स्कीम ऑफ थिंग्स, एवरीथिंग। देयर आर नो कोइंसिडेंसेस, सो देयर आर ओनली सुपर कोइंसिडेंसेस। इट वाज मेंट टू बी, तभी हो रहा है। तो इसलिए आपको इससे गुजरना है। ये मृत्यु लोक का जीवन है, बस कुछ समय का जीवन है, और इससे गुजरना है आपको। तो अब ये एक कालखंड है जिसमें जो माया से के वशीभूत जो उठा हुआ है वो बैठेगा और सत्य उजागर होगा। जो शाश्वत है और सत्य है वो उजागर होगा। इसलिए मैंने यहाँ पर ज्योतिष और मैंने इस विद्या की भी बात की। ऐसी अनेक विद्याएं, अब चाहे योग है, चाहे आयुर्वेद है, वो अपने पूर्ण स्वरूप में उठेगा। As I said, the world will look towards India as the spiritual capital of the world. And we highly wish that. तो मैम अब हमने ग्लोबल प्रेडिक्शन समझे कि देखिए हम शनि को इतना ब्लेम करते हैं, बट कितना कुछ अच्छा भी लेकर आ रहे हैं हमारे लिए। वो छटनी, कार्बन छटनी तो कर रहे हैं, हाँ, मगर वो छटनी सिर्फ शनि नहीं कर रहे, उसमें वो तो काल चक्र का, अब काल खंड का एक कहानी शुरू हो चुकी है, उसमें और भी प्लैनेट्स का कंट्रीब्यूशन है। नाउ वी मूव ऑन टू एवरी राशि, कि हर राशि के लिए ये जो शनि का वक्री होना है क्या लेकर आएगा। और हम चंद्रमा के हिसाब से बात करें कि जिस राशि में आपका चंद्रमा बैठा है उसके अकॉर्डिंग हम बात करें, लग्न के अनुसार नहीं। तो मैं पहले पर मैं कहूँगी कि आप चंद्रमा पे फोकस करें, मगर अगर आपको अपनी जन्म राशि नहीं पता और आप इसे अपने लग्न से भी सुने, अच्छा, जैसे आप चंद्रमा की राशि से भी सुन लें, और आप इसे अपने ऑडियंस अपने लग्न से भी सुन सकती है, मतलब वो भी काम करेगा। ठीक है, एज अ सेकेंडरी इनपुट वो भी काम करेगा। तो आप इसे दोनों को ध्यान से सुनिए। तो मैं मेष से ही शुरुआत करती हूँ। मेष के लिए क्या कुछ लेकर? हाँ, देखिए मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि हम एक ग्रह से बहुत सारा फोरकास्ट नहीं कर सकते। 12 प्रकार के तो दुनिया में लोग नहीं हैं, है ना, मगर एक जनरल डायरेक्शन ये पॉडकास्ट ज़रूर देगा फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस। मगर ये कहना कि 12 ही प्रकार की डेस्टिनी है वो लिमिटिंग होगा, ऐसा नहीं होता। मगर एक जनरल डायरेक्शन के लिए ये बात इम्पोर्टेंट है। अब अगर हम मेष राशि के चंद्रमा को देखते हैं, और आप लग्न से भी इसको सुन सकते हैं, तो शनि जो है वो द्वादश भाव में वक्री हो रहे हैं। ठीक है, अब द्वादश भाव में ये जो शनि वक्री हो रहे हैं, ये दशमेश और एकादशेश भी हैं। आपकी ट्रांसफर हो सकती है, और कोई पुरानी प्रमोशन जो आपको मिलनी थी, जो नहीं मिली, वो मिल सकती है इस समय। वो जो रुकी हुई प्रमोशन थी वो मिल सकती है, क्योंकि एकादश की तरफ शनि फिर से एकादशेश होकर एकादश की तरफ रुख करने से ऐसा होगा। कोई पुरानी वेरिएबल इनकम, कोई पुराना बोनस जो आपको, कई बार ऐसा होता है पार्ट पेमेंट में, कुछ आपको 2025 में मिल गया और उसका कुछ हिस्सा इस बार मिलना था, तो वो आपको अब इस बार मिल सकता है। दोज बोनसेस कैन हैपन। आपको अपने कार्यवश
ट्रैवल आ सकता है, ठीक है, क्योंकि दशमेश जो है वो द्वादश भाव में वक्री हो रहे हैं। कोई पुरानी प्रमोशन जो ट्रैवल लिंक्ड है या मूवमेंट लिंक्ड है वो इस समय आ सकती है। मतलब फॉरेन लैंड भी ट्रैवल हो सकता है। हाँ, इसमें देखना पड़ेगा कि 9th का लिंक आ रहा है, अच्छा, 3rd का लिंक आ रहा है। देखिए, जब अब ये प्लानिटरी पोजीशंस पे डिपेंड करता है, बाकी प्लैनेट्स की दशास पर डिपेंड करता है। 9th और 12th जो है ये आपको फार ऑफ ट्रैवल देता है। 3rd का कनेक्शन आता है तो आपको उतने, तो फिर ये आसपास का ट्रैवल होता है। तो ये देखना पड़ेगा कि बाकी लिंकेज कैसी आ रही है प्लैनेट्स की, है ना, और इसको वर्गों में भी चेक करना पड़ेगा, है ना। तो ये बात आप जानिए। अब इसमें मेष राशि वालों के लिए हम कहेंगे कि आप अपने खान पान का ध्यान रखें, क्योंकि वक्री शनि जैसे ही द्वितीय भाव को देखेगा, ऐसे लोग या तो खुद सेल्फ डाइट करने लगते हैं या सेल्फ इंड्यूस्ड, ऐसा नहीं कि आपको खाना मिला नहीं, ये सेल्फ इंड्यूस होता है कई बार कि खाना कम खाएंगे, रात को नहीं भोजन करेंगे। तो अपने खान पान का ध्यान रखें, एंड इट शुड बी इन रूटीन एंड इट शुड बी डिसिप्लिन्ड, बिकॉज शनि का जैसे ही द्वादश भाव से ये जो एक एस्पेक्ट है दूसरे भाव पर। दूसरी बात यह है कि जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है वो लिक्विडेट करने का समय, कोई प्रॉपर्टी को बेचने का समय वो भी आता है, मगर सोच समझ के करिए। कोई पुरानी डील जो हो रही थी फिर स्थगित हो गई, वो भी इस समय एक्टिवेट हो सकती है। शनि द्वादश भाव में वक्री, आपके ड्रीम्स कैसे हैं, आपकी स्लीप डिस्टर्ब हो सकती है, आपके फीट, आपके पैर जो हैं वो सेंसिटिव या वल्नरेबल स्पॉट में आ जाते हैं। आप चलते हैं, जैसे कई लोग कहते हैं ना, हम चलते हैं, सुबह उठते हैं, हमारी हील्स में दर्द होती है। ये शनि वक्री द्वादश भाव में भी कराता है। भी कराता है, इसका मतलब नहीं है सबके शनि द्वादश भाव में ये करा रहे हैं, मगर जब ये तो एक क्लियर कॉम्बिनेशन आता है। अब अगर इसका केतु से भी कनेक्शन आ गया तो फिर ये ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाता है। तो ये हम मेष राशि के लिए देखते हैं, और मेष लग्न के लिए भी। इसी से मैं टॉरस पर मूव करना चाहूँगी, जिनकी वृषभ राशि है, यानी चंद्रमा आपका वृषभ में, आपका टॉरस लग्न है, उनके लिए शनि क्या कुछ लेकर आएंगे? देखिए, वृषभ राशि के जो लोग हैं उनके लिए शनि एकादश भाव में वक्री हो रहे हैं। मीन राशि एकादश भाव में वक्री हो रहे हैं, नवमेश और दशमेश होकर, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आपके अगर फादर वर्किंग हैं तो आपके फादर, क्योंकि नवमेश होकर भी एकादश में वक्री हो रहे हैं, तो आपके फादर को कोई पोजीशन, कोई प्रमोशन इस समय मिल सकती है, ये भी देखा जा सकता है। वक्री शनि का वृषभ लग्न पे दृष्टि भी आएगी, तो इसमें कई बार क्या होता है कि आप बहुत पॉन्डरस, देखो बहुत ज़्यादा सोचा समझा, बहुत ज़्यादा प्लानिंग, या कई बार ये आपको, क्योंकि तमस है, शनि में तमस है, तो ये आपको बहुत, आप लेजी, फटीग, जिसे कहते हैं बॉडी में फटीग, सुबह उठे अभी भी ऐसा लगता है कि नींद से उठे नहीं है, अभी भी टायर्ड चलते हैं, वो 2-3 घंटे लगते हैं उससे बाहर निकलने में। तो कई बार ये जो काम है, ये वक्री शनि का लग्न पे जो दृष्टि है वो भी आपको ये कार्य करवा सकती है। अब ये वक्री शनि जो है ये पंचम भाव को भी देख रहा है। आपकी कोई, जैसे होता है ना कि कुछ लोग एक पर्टिकुलर एडमिशन लेना चाह रहे थे कहीं, ये पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे ये नवमेश भी है, नवमेश को भी हम कई बार पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़ाई के लिए देखते हैं। वैसे तो हम सप्तविंशांश जो है उसको भी हायर नॉलेज के लिए देखते हैं, और जब हम हायर नॉलेज देखते हैं, इट नीड नॉट जस्ट बी एसोटेरिक नॉलेज, उसको हम ये भी कई बार कहते हैं कि ग्रेजुएशन के बाद आप कहाँ जा रहे हैं, सप्तविंशांश देखते हैं, जस्ट गिविंग यू पर्सपेक्टिव दैट। तो यहाँ आप ये देखें कि कोई पुरानी, आप जहाँ एडमिशन लेना चाह रहे थे आपको वहाँ एडमिशन मिल गई। कुछ लोग कई बार साल ड्रॉप करते हैं, उनको एडमिशन मिल गई। इसका ये मतलब नहीं है सभी के लिए ऐसा होगा, बट स्पेसिफिकली अगर किसी हम कुंडली को देखें तो वहाँ हम ज़्यादा प्रिसाइज प्रिसिजन से प्रेडिक्शन देते हैं। बट टू गिव अ जनरल पॉइंट, वृषभ लग्न के लिए हम ये बात कहेंगे। जो मैरिड कपल्स हैं ये फैमिली वे में जा सकते हैं। वक्री शनि का पंचम भाव पर ये दृष्टि आती है। अपनी हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखें, क्योंकि ये शनि जो है ये अष्टम भाव पे भी अपनी दशम दृष्टि डालेगा, तो थोड़ा हेल्थ का ध्यान रखें, और अपने फादर की भी हेल्थ का ध्यान रखें। मतलब आपके घर में लोगों को जॉइंट प्रॉब्लम्स अगर हो रही हैं, सीनियर सिटीजन्स को, तो उसका ध्यान रखें। शनि को कंट्रोल करने के लिए
हनुमान चालीसा एक बहुत ही अच्छा उपाय है। आप देखेंगे नॉर्थ में हनुमान जी की उपासना ट्यूसडेज को आप देखेंगे मंदिर लोग जाते हैं, मगर गुजरात में आप देखेंगे कि सैटरडेज को लोग हनुमान जी के मंदिर जा रहे हैं। वहाँ ट्यूसडेज का प्रचलन नहीं है, वहाँ सैटरडेज का प्रचलन है, और जो कि सही भी है जी। हाँ, जो कि सही भी है, क्योंकि हनुमान जी का तो शनिदेव खुद ही उन्हें ये वरदान देते हैं कि जो तुम्हारी उपासना करेगा उसे मेरी क्रूर दृष्टि से बचाव मिलेगा। हनुमान जी ने बचाया था बिल्कुल, क्योंकि लंकेश के तो सिंहासन के नीचे बंधे थे शनिदेव, और जब हनुमान जी उन्हें छुड़ाते हैं तो ये आशीर्वाद देते हैं, है ना। तो इसलिए हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ भी शनिवार को करने से, आप देखें वैसे भी जिनको जॉइंट प्रॉब्लम्स हैं, जिनको आप देखते हैं ना स्वेलिंग हो जाती है घुटनों पे या पाँव में, आप खान पान तो अपना सही करें ही करें। क्यों? क्योंकि आहार ही औषध है। हर बात के लिए आप प्लैनेट को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर आप बहुत कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हैं सांझ डले, बहुत लेट नाइट डिनर्स कर रहे हैं, और आप कहें मेरा तो ना शनि ही कर रहा है, शनि के उपाय आप बार बार करी जाएं और ये आप खाना खाते रहें, आप देखेंगे कि आपकी बॉडी क्लॉक जो है, आपको सूर्य को समझना पड़ेगा। अगर आप शनि को भी जानना चाहते हैं ना, क्योंकि सूर्य तो शनि के पिता हैं, तो भी आपको सूर्य को समझना पड़ेगा। आप रात को लेट डिनर करें, आपका सूर्य खराब, आपका शनि भी खराब हो जाएगा। अच्छा, आपने लेट डिनर किया, आपको वात बढ़ जाएगी। लेट डिनर, अग्नि तो वैसे ही क्षीण है उस समय शरीर में, आप देखेंगे कि वात बढ़ जाएगी शरीर में, वात बढ़ेगी, घुटने जाएंगे, जॉइंट्स जाएंगे। तो ये बड़ा इंटरलिंकेज है। इसलिए उपाय तो एक बात है, मगर प्रक्रिया क्या है, आपकी जीवन शैली कैसी है, उसको समझना बड़ा ज़रूरी है। लोग सिर्फ उपाय करते हैं, ये प्रार्थना कर लेंगे, अब बिल्कुल हैवी फूड रात को 10 बजे खाएंगे, तो फिर कैसे? शनिदेव भी कहेंगे भाई आप थोड़ा सा समझें, सब मुझ पे ब्लेम हाँ, सब मुझ पे मत डालें आप, यू नो। मेक सेंस। मैम, इसी से मैं मिथुन पर जाना चाहूंगी, जिनका लग्न मिथुन है या जिनकी राशि मिथुन है, उनके लिए शनि का वक्री होना क्या कुछ लेकर आएगा? देखिए, अब मिथुन राशि को देखें तो शनि जो है वो दशम भाव में वक्री हो रहे हैं। यहाँ पर शनि अष्टमेश भी हैं और नवमेश भी हैं, और दशम भाव में वक्री हो रहे हैं। देखिए, अष्टमेश का या अष्टम भाव का जब भी लिंक आता है ना दशम से, तो कोई जॉब में चेंज दिखाता है, और कई बार ऐसा व्यक्ति कहता है बहुत काम हो गया, अब मुझे थोड़ा सा ब्रेक चाहिए। ओके। और अगर आप इसमें ब्रेक लेते हैं, ये भी मतलब जिसे कहते हैं ना सेल्फ इंड्यूस्ड ब्रेक है, दैट यू वांट अ ब्रेक। जैसे किन्हीं लोगों का विवाह हो रहा है, सम लेडीज वो कहते हैं एक शहर से दूसरे शहर में जा रही हैं, तो वो अपनी जॉब खुद ही रिजाइन करेंगी, तो ये वो ब्रेक दिखाता है। और अगर इसमें ब्रेक नहीं आता, तो आपको कोई ऐसा चीज आएगी जिसमें आप कहेंगे आपका प्रोफाइल बदल रहा है। अच्छा। और ऐसा प्रोफाइल बदलेगा, इट्स नॉट लाइक अ स्मूथ ट्रांजिशन। स्मूथ ट्रांजिशंस होते हैं 8th जो दशम से 8th, यानी 8th इन्वॉल्व हो गया यहाँ पे। हाँ, तो फिर ये जो ट्रांजिशन है, ये है कि एक चीज को पूर्णतया छोड़कर फिर एक नई चीज शुरू होती है। इट्स नॉट लाइक अ स्मूथ ट्रांजिशन, लाइक लीव दिस कंप्लीटली। जो आपका रूटीन है उसको ब्रेक करना कहीं ना कहीं प्रोफेशनली। हाँ, प्रोफेशनली, नॉट लाइक रेगुलर रूटीन। जो रूटीन है उसको तो फिर हम द्वितीय भाव से भी देखेंगे, है ना। वो जो आपका नियम है उसको हम द्वितीय भाव से देखते हैं। आपका रोजमर्रा की जब आप देखते हैं, बहुत द्वितीय भाव में जब बहुत मेलेफिक ग्रह होते हैं, तो ऐसे लोग वाणी के तो कड़वे होते ही होते हैं, थोड़ा उनका आप देखेंगे रूटीन सेट नहीं होगा। अच्छा। जैसे वो कहते हैं ना कि मेरा इतना अब जैसे आप एक रॉ के एजेंट का देखेंगे जो फील्ड पे है, तो वो कोई उसका ये नहीं है कि इतने बजे ऐसे करना है, इट्स जस्ट वेरी फ्लूइड। आज पता नहीं, गो विद द फ्लो। इवन अ पुलिसमैन फॉर दैट मैटर, यू नो, इट्स अ वेरी फ्लूइड हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन। तो ये सेकंड जब आपका मेलेफिक इन्फ्लुएंस में आता है, इसको आप लोग कहते हैं ऐसा व्यक्ति झूठ बोलता है। इसको हमेशा आप ये नहीं कह सकते कि बहुत लोग कहते हैं वो दूसरे घर में मेलेफिक्स आ गए, वो तो कुटुंब को नाश कर देगा। आपको उसका प्रोफेशन भी देखना है कैसा है, वो अपने नियम में बाध्य नहीं होगा, है ना। और कई बार ऐसा व्यक्ति आप देखेंगे, ऐसा बच्चा अपने बोर्डिंग में जाके पढ़ता है, कुटुंब से दूर जाके पढ़ता है। अब वो भी सेल्फ इंड्यूस्ड है, अब उसने अपना कुटुंब तोड़ा नहीं है, वो तो पढ़ने गया है। ठीक है, तो अब मिथुन राशि वापस आते हैं, तो ये हो गया कि ये ऐसा जॉब में एक चेंज देगा। अब ये अष्टम भाव से, अब ये अष्टम का दशम से लिंक मैंने आपको बताया। अब यहाँ से ये आप ये देखें कि सप्तम भाव को भी इफेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि शनि जो है वो काल चक्र में, काल की जो एक दृष्टि, और जुपिटर जो है वो गंगा जल डालते हैं। तो जब ऐसा होता है तो
7th हाउस जब एक्टिवेट हो जाता है, शनि की दृष्टि से तो एक्टिवेट हो ही रहा है मिथुन के लिए, Yes. तो ऐसे में विवाह के प्रपोजल्स, कोई सेरेमनी, इसका भी एक पॉइंट बनता है फॉर श्योर। इंटरेस्टिंग। यहाँ पर शनि अष्टमेश होकर द्वादश भाव पे दृष्टि दे रहे हैं। कोई पैसा जो वेरिएबल इनकम में आया, वो आया कब और गया कब पता ही नहीं लगेगा। मतलब वो कहते ना, मेरा क्रेडिट कार्ड का बिल था, यहाँ से आया वहाँ चला गया। तो मतलब कोई लार्ज सम ऑफ मनी जिसका गेन भी है और वो निकल भी गया, ये भी आप देखेंगे एक प्रक्रिया इस चार्ट में मिथुन राशि के लिए आएगी। ठीक है। Okay. अब ये चतुर्थ भाव को भी देख रहे हैं, केंद्र में आते हैं जब शनि, तो थोड़ा सा सुख में कमी होती है। तो माँ की सेहत, आप थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना, इट्स अनसर्टन, इट्स नॉट लाइक अ वेरी वेल सेटल्ड, बड़ी सुखी पोजीशन नहीं होती। जब भी शनि आपके केंद्र में आके आपके चतुर्थ भाव को देखें तो थोड़ा सा आपको हम कहेंगे घर के सुख में कमी, अच्छा, है ना, वाहन के सुख में कमी, है ना। मगर इसको सिर्फ चतुर्थ को देके आप वाहन ना देखें, इसको हम षोडशांश में भी देखें, ओके, है ना। तो वहां से हम जब 16th वर्गा देखते हैं तो हम वाहन को समझते हैं। बट मैंने एक छोटा सा पॉइंट बताया कि घर के सुख में कमी, कई बार आपको बहुत ज़्यादा मूवमेंट करनी पड़ती है, आना जाना, आस पास ट्रैवल, है ना, ये थोड़ा एक लिंक आता है, तो दैट कैन मेक ट्रैवल ऑल्सो अनकम्फर्टेबल। जी, ये हम देख सकते हैं मिथुन राशि के लिए। अब हम चलते हैं कर्क राशि। कर्क राशि, यस। कर्क राशि के लिए अगर हम देखें तो शनि जो है ये नवम भाव में वक्री हो जाते हैं, अष्टम भाव की तरफ आते हैं, और शनि इस कर्क राशि के लिए अष्टमेश भी हैं, है ना। तो यहाँ थोड़ा जातक को अपनी हेल्थ का भी और अपने फादर की हेल्थ का भी ध्यान रखना होगा। मगर यहाँ पर नवम भाव में शनि के वक्री होने से आप देखेंगे अष्टम के गेन्स, यानी कि वेरिएबल इनकम का बढ़ना या आना, ऐसा आपको दिखेगा, क्योंकि यहाँ से नवम के वक्री होकर ये एकादश भाव को भी देखेंगे। तो जैसे ये कॉम्बिनेशन बैठता है तो ये वेरिएबल इनकम का बढ़ना या उसका आना, बोनस का आना, ये भी आपको दिखाएगा। अब 9th से ये छठे भाव को भी देखते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई लोन्स ले रखे हैं जो आपको परेशान कर रहे थे, अब उनसे आपका थोड़ा छुटकारा होने का समय, या यू हैव इनफ फंड्स नाउ टू सेटल। हाँ, जैसे कहते हैं ना, मैं परेशान हो रहा था किसी लोन से या परेशान हो रही थी किसी लोन से, अब उसको सेटल करने के लिए थोड़ा सा सिचुएशन में सुधार आया है। ठीक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन भी यहाँ बनता है। ये तृतीय भाव को भी अगर हम समझें तो ये कॉम्बिनेशन जो है आपके छोटे भाई बहन के जीवन में भी कोई मेजर परिवर्तन लाने में सक्षम है ये शनि। ओके, इसी से मैं लियो की बात करूंगी। लियो के लिए क्या लेकर आएगा, क्योंकि सूर्य और शनि की तो दुश्मनी मानी गई है वैसे भी। देखिए, दुश्मनी तो मैं नहीं कहूँगी, मैं कहूँगी पिता पुत्र का रिश्ता है। और जैसा मैंने बताया कि वो, जैसे मैंने कहा ना कि आप बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उसके हिसाब से खाना ना खाएं तो वात बढ़ जाता है। तो ये इनका सामंजस्य देखिए कैसा है, ये एक साथ चलेंगे। सूर्य तेज होगा तो शनि अपना प्रकोप नहीं आप पर, आप इससे इफेक्ट नहीं होंगे, ये भी आप समझ लें, है ना। मगर अहंकारी व्यक्ति की बात नहीं कर रही हूँ मैं। अहंकार, सूर्य अहंकार भी देता है, मगर वो देखना पड़ता है कैसे कॉम्बिनेशंस आ रहे हैं, कहाँ। आप देखें, बहुत बार आप देखेंगे कि नीच का सूर्य बहुत अहंकारी लोगों को बनाता है। बिल्कुल, बहुत नीच का सूर्य जो है वो अहंकार ऐसा देता है, आप में होगा कुछ भी नहीं, केवल गैस गैस एब्सोल्युटली, है ना। तो वो उसको हम, ये जरूरी नहीं है कि राजा हो गया तो बस अहंकार हो गया। राजा होने के साथ साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होती है। बिग पावर कम्स बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। यस, एब्सोल्युटली, एंड दैट्स सन। और फिर आपका वो धर्म होता है कि आप धर्म से आप यू हैव टू मेंटेन, सस्टेन राइटियसनेस, दैट्स इम्पोर्टेंट। तो अगर हम सिंह लग्न के लिए देखें तो देखिए यहाँ षष्टेश भी हैं शनि, और अष्टम में जाकर वक्री हुए हैं। तो कोर्ट केसेस अगर कोई चल रहे थे तो उनके ख़त्म होने का समय आ रहा था। जो रोग हैं, कोई पुराने क्रॉनिक रोग हैं, या तो आपको अच्छा डॉक्टर मिल जाएगा या आपकी बॉडी अब उनको रिस्पॉन्ड करने लगेगी। ये तो इसका गुड पॉइंट है समझने के लिए। मगर सप्तमेश का अष्टम में आकर वक्री होना आपके स्पाउस रिलेटेड, आपके पति पत्नी की सेहत में, या उनको कोई ऐसा प्रॉब्लम हेल्थ में, वो हो सकती है। क्योंकि आप देखेंगे शनि वक्री हैं और उधर जो बृहस्पति हैं
वो भी कर्क राशि में चले जाएंगे। तो और मीन जो है यहाँ पर अष्टम भाव है ना, अष्टमेश एग्जॉल्ट कर गया तो ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब इस समय अगर आपकी पत्नी कंप्लेन करें कि उनको ये प्रॉब्लम है तो यू मस्ट टेक हर टू द डॉक्टर, क्योंकि बात बढ़ सकती है, स्पाउस की प्रॉब्लम बढ़ सकती है। आपके रोग रिपू और ऋण में तो नाश है, मगर प्रॉब्लम फॉर द स्पाउस उसमें बढ़त हो सकती है, उसमें केयरफुल रहना पड़ेगा। बच्चों को इस समय, अगर आपके बच्चे इस समय कोई साल ड्रॉप करने का सोच रहे हैं कि एक साल ड्रॉप कर देते हैं फिर पढ़ेंगे, तो उसको बहुत केयरफुली समझें। इट इज़ नॉट ऑलवेज अ गुड आइडिया कि पढ़ाई को एक साल छुड़वाएं, और फिर कई बार घर बैठाने से प्रॉब्लम बढ़ती है, ये जानें, क्योंकि पंचम घर को भी देखेगा, इसको समझना पड़ेगा, ठीक है। और कई बार हम बहुत कैपिटल इन्वेस्टमेंट को लिक्विडेट करने की कोशिश करते हैं, बहुत सोच समझ के करें। कैपिटल इन्वेस्टमेंट को इमीडिएट लिक्विडेशन के लिए बहुत सोच समझ के ये डिसीजन लें। कई बार कैपिटल चीज़, जो कैपिटल एसेट है, वो जैसे पड़ा है वैसे बहुत अच्छा है, ठीक है, पर उसको बहुत स्पेंड करने के लिए मैं उसको बेच देता हूँ, ये कर देता हूँ, बहुत जिसे कहते हैं टोपी घुमाना, है ना, यहाँ का वहाँ, वहाँ का, मतलब बहुत ज़्यादा ना करें, उलझाना। हाँ, क्योंकि जैसे ही ये कॉम्बिनेशन आता है, ये एक्सेस एक्टिवेट होता है, तो ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है, इसी से हम कन्या पर मूव करते हैं। कन्या के लिए शनि का वक्री होना क्या कुछ लेकर आएगा? देखिए, कन्या के लिए सप्तम भाव में ही शनि वक्री हो रहे हैं, मगर ये पंचमेश और षष्ठेश होकर सप्तम भाव में वक्री हो रहे हैं। आपको ज़रूर कोई आपकी पसंद का व्यक्ति, जिससे आप जो आपका पसंदीदा व्यक्ति है, उससे आपने सोचा और फिर बात थोड़ी रुकी और फिर अब आगे बढ़ गई, आगे बढ़ने का समय आ जाएगा है ना। क्योंकि यहाँ आप ये भी देखें कि शनि ये जो वक्री हो रहे हैं, ये रेवती नक्षत्र में वक्री हो रहे हैं। रेवती बुध का नक्षत्र है और बुध ही यहाँ पर लग्नेश भी है, तो ये कॉम्बिनेशन आना है ना, इसलिए मैंने कहा अपने पसंद के व्यक्ति से। मगर ये षष्ठेश भी है, तो कई बार बातों में थोड़े ऑब्स्टिकल्स आए, जैसे मैंने कहा ऑब्स्टिकल्स आए या कुछ आ रहे हैं और आप उनसे जूझ कर उनसे निकल के आपने सबको समझा लिया और अब रिश्ते की बात बैठ सकती है ना। आप अपने घर से भी निकल सकते हैं। जैसे बहुत से लोग होते हैं, वो कहते हैं हमारे घर में रेनोवेशन हो रही है, हम बाहर जाके रह रहे हैं। बॉम्बे में तो आपको बहुत ऐसा देखने को मिलता है। तो ये कॉम्बिनेशन, ठीक है, ये आपको अपने घर से सेल्फ इंड्यूस्ड, आप खुद ही अपने घर से बाहर जाते हैं, ताकि रेंट पे जाते हैं, ताकि मेरा घर रिफर्बिश हो रहा है। सो दिस कॉम्बिनेशन कैन बी सीन फॉर दोज पीपल एज वेल। यहाँ पर पंचमेश का नवम भाव को वक्री होकर दृष्टि देना है ना, ये इसमें भी आप देखिए घर में, आपके ही घर में आपका, मैंने कहा सप्तम भाव में तो विवाह देखते हैं, तो ये कोई सेरेमनीज आपके घर में होना, धर्म कर्म के कार्यों में वृद्धि होना, जैसे फैमिलीज इकट्ठी आती हैं, कहते हैं अब हम अमावस्या को रुद्राभिषेक करेंगे, माने जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, जैसे धर्म कर्म का काम इकट्ठा होना, एक साथ तीर्थ पर जाना, ये कॉम्बिनेशंस भी दिखते हैं वर्गो लग्न के इस चार्ट के लिए, या वर्गो जन्म राशि के चार्ट के लिए। मैम इसी से मैं लीब्रा पर आना चाहूँगी, शुक्र की दूसरी राशि, इनके लिए ये शनि का वक्री होना क्या कुछ लेकर आ रहा है? लीब्रा के लिए शनि जो है वो छठे भाव में वक्री हुए हैं। ये चतुर्थेश और पंचमेश हैं। अपनी माँ का ध्यान रखें, उनकी सेहत का ध्यान रखें, और इस समय अपने घुटनों का भी ध्यान रखें, अपने घुटनों का, अपने जॉइंट्स का भी ध्यान रखें। दे शुड बी वेल ल्यूब्रिकेटेड, मैं ये कहूँगी। बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग में डिस्कम्फर्ट होना, सो वेयर द राइट शूज़, ओके, दैट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ये ज़रूरी नहीं है, आपका डिस्कम्फर्ट कैसे होता है, आपने हील्स पहन ली और आपको लगा एयरपोर्ट में बहुत चलना पड़ा, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑन दैट। तो इसमें ये कॉम्बिनेशंस हमें देखने पड़ेंगे। यहाँ पर पंचमेश भी वक्री होकर छठे भाव में आया, मगर पंचमेश की तरफ रुख वक्री होकर कर रहा है। तो कोई कोर्स, जैसे आपने कहा कि कोई कोर्स आपने सोचा, क्योंकि इसकी दृष्टि तृतीय भाव पर भी पड़ रही है, तो इसलिए कोई कोर्स आप सब कर चुके हैं और आपने हॉबी रिलेटेड कोई कोर्स सोचा पहले कि मैं कर लेता हूँ, लेती हूँ, और अब आप कहते हैं नाउ इज़ द टाइम, उसको कर ही लेते हैं, आई मस्ट डू दिस कोर्स नाउ। तो ऐसा कोई कोर्स आप इसमें दोबारा, या जो पहले सोचा था उसमें अपने आप को दोबारा से एनरोल कर सकते हैं। प्लानिंग थी आपकी, मगर अब आप एनरोल कर लेते हैं। ये लिब्रा लग्न के लिए शनि एक योग कारक प्लैनेट है। योग कारक प्लैनेट का छठे भाव में आके वक्री होना बहुत अच्छा नहीं है।
ओवरऑल कुंडली की स्ट्रेंथ के लिए, ठीक है। तो आप इस समय आपको कुछ जिसे कहते हैं ना, कार्य आपके हिसाब से नहीं चलेंगे, तो कोई ना कोई अड़चन उनमें आएगी, और जो चीज़ बहुत सहजता से हो जानी चाहिए थी वो बहुत रुकावटों के साथ होगी। इसमें आप अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखें, सेल्फ का भी ध्यान रखें, और वाहन ध्यान से चलाएं। और अगर वो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम करता है, कई बार क्या होता है ऐसे पीरियड्स में आपके वाहन बार बार वर्कशॉप्स जाते हैं। ओके। कई बार वो आपकी गलती नहीं हुई, पार्क्ड गाड़ी को भी लोग निशान लगा जाते हैं उसके ऊपर, है ना। तो मतलब निशान, ये सिर्फ निशान की कहानी नहीं है, मतलब जस्ट गिविंग पर्सपेक्टिव कि वाहन का भी ध्यान रखें और अपना भी ध्यान रखें जी। और माँ की सेहत का तो मैंने बताया बिल्कुल ही है, ध्यान रखें। क्योंकि चतुर्थेश वक्री होकर जब छठे भाव में आता है तो थोड़ा सा वीक हेल्थ देता है माँ को। मैम, अब मैं वृश्चिक की बात करूंगी, जिनका लग्न वृश्चिक है और या जिनकी राशि वृश्चिक है, उनके लिए शनि का वक्री होना क्या कुछ लेकर आएगा? देखिए, वृश्चिक के लिए, वृश्चिक लग्न राशि के लिए शनि जो है वो पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं, और ये शनि जो है तृतीयेश और चतुर्थेश होकर पंचम भाव में वक्री हो रहे हैं। तो पंचम भाव में वक्री होकर फिर से चतुर्थ की तरफ ये जो एक अपना इफेक्ट डालेंगे, तो इसमें आप नई प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं अगर, सो दिस माइट बी अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट इन न्यू प्रॉपर्टी, ठीक है। आपके फैमिली में आपके भाई, आपके छोटे भाई बहन भी न्यू प्रॉपर्टी में इस समय इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये समय आपकी जॉब में, जिसे हम कहेंगे अब जो प्रोफाइल चेंज होगा या अब जो आप करेंगे उसमें आपको इंटरेस्ट आएगा उसको करने में। पहले आप वो कर रहे थे, फॉर एग्जाम्पल आप अब क्लाइंट फेसिंग हो रहे हैं, पहले आप क्लाइंट फेसिंग नहीं थे, एंड दिस इज समथिंग यू लुक फॉरवर्ड टू। तो ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन कि अब जो चेंज आएगा, क्योंकि पंचम जो भाव होता है वो दशम से अष्टम का भाव है, ठीक है। मगर मैंने कुछ और कॉम्बिनेशंस के कारण बताया, जो अब चेंज आएगा ये आपका पसंदीदा चेंज होगा, है ना। ये आप इसमें जाने। अब ये तृतीयेश होकर और चतुर्थेश होकर सप्तम भाव को देख रहा है, इसमें भी वाहन खरीदने का योग आता है, ठीक है। अब यहाँ पर ये दृष्टि जो है ये द्वितीय भाव को भी जाती है। पंचम में बैठ के प्लैनेट की जब द्वितीय भाव को दृष्टि जाती है तो कैपिटल गेन्स होते हैं, ओके, या कैपिटल एसेट बढ़ता है, इसलिए मैंने कहा प्रॉपर्टी का बढ़ना। तो वृश्चिक राशि के लिए ये शुभ कॉम्बिनेशंस हैं। इंटरेस्टिंग। हाँ। तो काफी कुछ अच्छा ही लेकर आ रहा है वृश्चिक के लिए। तो इसी से मैं गुरु की पहली राशि धनु की बात करूँ, तो जिनका धनु लग्न है या जिनकी धनु राशि है, उनके लिए शनि क्या लेकर आएगा? देखिए, धनु राशि के लिए शनि चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे हैं, द्वितीयेश और तृतीयेश होकर। शनि का चतुर्थ भाव में बैठना, मैंने जैसे पहले भी कहा था कि जब शनि चतुर्थ भाव में आ जाएंगे तो सुख में कमी करेंगे, आपको परेशानी होगी ही होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये चतुर्थ में बैठ के लग्न को देखेंगे, है ना, द्वितीयेश और तृतीयेश होकर चतुर्थ भाव में बैठ के धनु लग्न को ही देखेंगे, तो बॉडीली डिस्कम्फर्ट, इसमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, अपनी सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा फॉर श्योर। अब तृतीयेश होकर चतुर्थ भाव में बैठना, है ना, तृतीयेश होकर चतुर्थ भाव में बैठ के दशम भाव पे दृष्टि देना, ये थोड़ा सा जिसे कहते हैं सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा अपनी जॉब में। ये नहीं कि कुछ थोड़ा सा हुआ और उसके बाद एक सडन डिसीजन लिया कि नहीं दिस इज़ नॉट फॉर मी। तो मैं ये कहूँगी कि अगर आपकी जॉब में थोड़ा सा उथल पुथल है इस समय, तो बहुत सोचा समझा इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए। इट शुड नॉट बी ए नी जर्क रिएक्शन कि फटाफट से डिसाइड किया कि नहीं ये तो अब, जैसे कहते हैं ना, इसको बस फेंक देते हैं और वो न्याय पकड़ लेते हैं। आप जहाँ बैठे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम एक पहाड़ से गिरे और खजूर पे लटके, वो वाली पोजीशन नहीं आनी चाहिए। तो धनु राशि वालों को इस बात का खास ध्यान रखना होगा। यहाँ पर ये शनि तृतीयेश होकर छठे भाव को देखता है। अगर आप किसी स्पोर्ट में जाना चाहते हैं एज अ गेम, जैसे कई बार होता है आप पहले स्पोर्ट्स में थे, अब यू फील कि अब आप अनफिट हैं, सो यू कैन इन्वॉल्व योर सेल्फ
इन सम स्पोर्ट जो आपके लिए थोड़ा सा आपके सिस्टम को थोड़ा वर्कअप करेगा, चाहे वो जिमिंग भी है इस केस में। इस समय लोग डिफ़िकल्ट वर्कआउट्स या थोड़ा स्ट्रेनुअस स्पोर्ट भी खेल सकते हैं। इंटरेस्टिंग। इसी से हम शनि की ही पहली राशि पर आते हैं, मकर जिनकी राशि है कैप्रिकॉर्न जी, उनके लिए शनि क्या कुछ लेकर आएगा? देखिए मकर राशि के लिए शनि तृतीय भाव में वक्री हो रहे हैं, लग्नेश और द्वितीयेश होकर। लग्नेश का तृतीय भाव में वक्री होना ठीक है, आपको इस समय आप अपनी जिसे कहते हैं द ड्राइव टू डू समथिंग, द करेज टू डू समथिंग, वो बढ़ेगा। जैसे जो काम पेंडिंग पड़े थे, जिनको आपने अप्रोच नहीं किया था, अरे उसके लिए बहुत मुझे जद्दोजहद करनी पड़ेगी, वो नहीं अभी उसको मतलब पैंडोरास बॉक्स उसको खोलते ही नहीं है अभी। तो अब आप में वो धैर्य भी होगा, वो समझ भी होगी, और सहजता से आप डिफ़िकल्ट काम जो हैं, चाहे वो आपकी पर्सनल ज़िंदगी से भी पर्टेनिंग हो, उनको आप कर पाएंगे। है ना? ऐसे कोई जिनके डॉक्यूमेंट्स आपने घुमा दिए, या अब आपने कहना अच्छा उसको मैं देखता हूँ, वो बैक बर्नर पे पड़ा, तो वो काम आप कर सकते हैं। इस समय आप अपनी हॉबीज़ में भी अच्छी तरीके से एक्टिवेट हो सकते हैं, और हॉबीज़ लाभदायक होंगी। आपके को बॉन्ड्स को फ़ायदा होगा, क्योंकि यहाँ से ये भी हम एक कॉम्बिनेशन दे सकते हैं, आपके को बॉन्ड्स को भी अपने अपने प्रोफेशन में फ़ायदा होने का समय है। को बॉन्ड्स में छोटे भाई बहन, ठीक है, ये भी हम देख सकते हैं। द्वितीय भाव का तृतीय भाव में आना जो है, आप कहीं, मैं ये कहूँगी कि कैपिटल इन्वेस्टमेंट को, जैसे कई बार एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट होती है, अब आप उसके एवेन्यूज़ बढ़ जाते हैं इन्वेस्टमेंट के। जैसे पहले वो मैंने सोचा कि एक इन्वेस्टमेंट है, अब मैंने कहा हाँ दिस कैन ऑल्सो मूव इनटू 2 डायरेक्शंस, है ना? उस कैपिटल इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज़ बढ़ जाएंगे, और आप फाइनली इन्वेस्ट कर पाएंगे, लाइक इन अ लार्जर पोर्टफोलियो इन्वेस्ट कर पाएंगे। इट्स नॉट अ लिमिटेड पोर्टफोलियो। ये भी आपको द्वितीयेश वक्री होकर तृतीय भाव में ये भी करवाएगा। मकर राशि के लिए आप ये देख सकते हैं। मगर क्योंकि ये द्वादश भाव को भी देखता है, तो मैं इस राशि के लिए भी बोलूँगी स्लीप में डेटरेंट, डिस्टर्बिंग हो सकता है। आपके ड्रीम्स थोड़े ट्रबलसम ड्रीम्स आप देख सकते हैं, नाइटमेयर्स। हाँ, काइंड ऑफ, यस। एंड अपना जो लेग्स है, बिलो नीज, जो आपका फीट हेल्थ है स्पेसिफिकली, कुछ लोग जिनको वेरिकोज वेन्स हैं, वो अब केयरफुली अपने पाँव को समझें और ध्यान रखें। ओके जी। इसी से हम कुंभ राशि पर आते हैं, शनि की दूसरी राशि। इनके लिए क्या सिमिलर रिजल्ट्स होंगे? देखिए कुंभ राशि के लिए शनि द्वादशेश हैं, क्योंकि कैप्रिकॉर्न द्वादश भाव की राशि है, और द्वादशेश होकर द्वितीय में आ रहे हैं। तो आप अपने खुद के ही किसी कैपिटल एसेट का नाश, अब नाश का क्या मतलब है कैपिटल एसेट का, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी आप कहते हैं, इसको बेच देते हैं। तो मैं ये कहूँगी कि सोच समझकर कोई ऐसा बड़ा डिसीजन लीजिए। कोई प्राइम प्रॉपर्टी आपकी पड़ी है, वो एंसेस्ट्रल है, आप कहते हैं सिरदर्दी से बचने के लिए, क्योंकि उसमें 3-4 भाई बहन और हैं, तो उसको बेच देते हैं। अगर वो प्राइम प्रॉपर्टी है एंड यू आर नॉट गेटिंग द राइट रेट, तो रुकें, समझें, देखें, एकदम से पल्ला मत झाड़ें, जिसे हम कहते हैं ना, मत झाड़ें उससे। दिस माइट, कई बार सोच समझ के प्लान करके उसको बेचने में ज़्यादा फ़ायदा होगा, बजाय कि एक डिस्ट्रेस या एक क्विक डिसीजन करके उसको डिसमेंटल करने में फ़ायदा नहीं होगा। ये बात को समझना पड़ेगा। ट्रैवल में गेन्स हो सकते हैं, ट्रैवल रिलेटेड जॉब्स अगर आप कर रहे हैं, या आपके वो प्रमोशन जो है वो ट्रैवल रिलेटेड हो सकती है। इट कैन बी लिंक्ड टू अ मूवमेंट। ये भी यहाँ पर पॉइंट आता है, क्योंकि ये द्वितीयेश का शनि जो है चतुर्थ भाव को भी देखता है द्वादशेश होकर। तो आपको अपनी जगह से स्थानांतरण करा सकता है, मगर फायदे के साथ स्थानांतरण कराएगा, है ना। अब ये द्वादशेश होकर अष्टम भाव को भी देखता है, तो कई बार ऐसी चीज़ें जो हैं वो आपको हॉस्पिटल्स के चक्कर लगवाती हैं, अपने लिए नहीं तो किसी और के लिए, है ना। तो अगर ऐसा है तो बहुत प्लान्ड तरीके से आगे बढ़िए, इंश्योरेंस को अच्छे से समझें और फिर आगे बढ़ें। जी। इसी से हम आखिरी राशि पर आते हैं, जिनकी मीन राशि है, मीन लग्न है। उनके लिए शनि क्या कुछ लेकर आएगा? देखिए मीन लग्न के लिए शनि एकादशेश और द्वादशेश हैं, और स्वयं लग्न में ही वक्री हैं। बहुत कोई अच्छा समय नहीं होता शनि लग्न में वक्री होना। एकादशेश होकर देखिए, ये प्रोफेशन और फाइनेंशियल हेल्थ के लिए तो अच्छा समय है, फाइनेंशियल हेल्थ। क्यों? क्योंकि एकादशेश होकर
शनि दशम भाव पे दृष्टि डालेंगे। एकादशेष होकर लग्न में बैठकर दशम भाव पे दृष्टि डालेंगे। अब मैं बहुत ज़्यादा टेक्निकली समझाऊंगी तो हम तो बहुत फास्ट इसे कैलकुलेट कर देते हैं, बट ये जो है प्रोफेशनली आपको फाइनेंशियली स्टेबल रखेगा ये पीरियड। आपके लिए तो शनि वक्री हो या मार्गी हो, मीन लग्न में बैठे शनि जो हैं वो एकादशेष होकर दशम भाव को देख ही रहे हैं, आपको आपके करियर में गेन्स ही हैं। अच्छा। जब वक्री होंगे तो यह कि कोई पुराना प्रोजेक्ट आप एक्टिवेट कर लेंगे, और जब मार्गी होंगे तब भी वो एकादशेष होकर दशम भाव को देख रहे हैं। तो आपके लिए तो दोनों सूरतों में फायदेमंद ही हैं। मतलब करियर के लिए तो बहुत अच्छा है। हाँ, मीन के लिए। मगर आप काफी ट्रैवल करेंगे। ओके। अब जैसे ही शनि वक्री होगा, हाँ। मीन राशि वालों के लिए ट्रैवल बढ़ जाएगा, और ये ट्रैवल केयरफुली करें। ये ट्रैवल की जो डिसीजंस हैं ये इरेटिक होंगे। टिकट्स आपने बुक करी, फिर आपने कैंसिल करी, अच्छा। बुक करी, फिर आपने कैंसिल करी, तो आप वो जो एक टेक एन ऑप्शन वेयर इट कैन बी चेंज्ड इजीली, तो ये इरेटिक ट्रैवल देगा आपको, मगर प्रोफेशनली आपके लिए फायदेमंद ही है। तीसरे भाव को देखता है द्वादशेष होकर, आपके छोटे भाई बहन ट्रैवल कर सकते हैं। आप ये देखें उनके हॉस्पिटल के तो नहीं चक्कर लग रहे, कई बार वो फैमिली वे के हॉस्पिटल के चक्कर भी हो सकते हैं, है ना, इस बात को समझना पड़ेगा। तो मीन राशि के लिए भी ये ठीक है, मगर अपनी हेल्थ के लिए ये थोड़ा सा स्लो डाउन दिखाता है, फटीग दिखाता है। द्वादशेष होकर लग्न में आना थोड़ा स्लो डाउन और फटीग दिखाता है, तो आपको बड़े डिसिप्लिन्ड तरीके से अपनी दिनचर्या को समझना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, ये कहूँगी मैं। इंटरेस्टिंग। तो मतलब जुपिटर मीन राशि के लिए तो करियर वाइज बहुत ही अच्छा है ये शनि का वक्री होना। सो मैम, बहुत ही सुंदर तरीके से हमने आपके थ्रू आज हर राशि के लिए शनि के वक्री होने को समझा, ग्लोबली समझा, एंड आई एम श्योर कि ये बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगा आप सभी के लिए, सभी राशियों के लिए, कि जो आपको डिसीजंस लेने में या जो थोड़ा क्लैरिटी नहीं थी, इस पॉडकास्ट से आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी कि आने वाले जो कुछ महीने हैं जहाँ पर शनि वक्री हो रहे हैं आपके लिए कैसा समय आ रहा है। और मैं ये भी कहूँगी रंगोली यहाँ पर कि शनि वक्री हैं या शनि आप कहते हैं शनि से आप थोड़ा परेशान हैं, तो चींटियों को खाना खिलाया जा सकता है। और ये बताशे लीजिए, ये सभी कर सकते हैं। देखिए, परहित चींटी को खाना खिलाना, आप ये मत सोचिए मेरा फायदा है मेरा नहीं है, आप चींटी को खाना खिलाइए। चींटी मिले, गिलहरी मिले, बाहर आपके जो जीव हैं जो आप पर आश्रित हैं, अब वो कुत्ता है, गाय है, आप इनको खाना खिलाइए। इसमें ये नहीं सोचना है कि वो कौन प्लैनेट है उसको मैं खाना खिलाऊं या ना। परहित में आपको प्लैनेट्स नहीं सोचने होते। आप परहित कीजिए, आपको प्लैनेट्स अपने आप मदद कर देंगे। अगर आपने अपना लेजर अकाउंट खोला तो चित्रगुप्त भी अपना लेजर अकाउंट खोल देंगे। इसलिए परहित करने में लेजर अकाउंट नहीं खोलना चाहिए। वैसे ही आप झूठ ना बोलें, आप ये कि अच्छा इससे मेरा क्या उपाय होगा। आप जैसे आजकल बहुत लोग बताते हैं, ऐसा हो जाए आपको अपने घर में मंदिर नहीं बनाना चाहिए, पूजा पाठ आपको नहीं करना चाहिए उससे ना, क्योंकि आपका जुपिटर ऑलरेडी अच्छा आप मृत्यु लोक में क्यों आए हैं। आपका द सोल रीजन कि जिसके लिए आपका मृत्यु लोक का जीवन है वो ये है कि आपका चित्त की स्थिति उठे और आपका आवागमन बंद हो जाए। आप कहें नहीं पूजा पाठ नहीं मैं करूँगा, मतलब इससे बड़ा मैं क्या बोलूँ अब। ये मतलब सबको ईश्वर का नाम लेना है। शनि से प्रताड़ित है, रुद्र अष्टकम पढ़िए। शिव का एक बहुत ही, महादेव का एक बहुत ही ब्यूटीफुल स्तोत्रम है। अमावस्या को आप ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए। इम्पोर्टेंस इन द सेंस कि आप खाने पे कमी और पूजा में बढ़त, वर्शिप में बढ़त अमावस्या के दिन। अच्छा, इम्पोर्टेंट। आप अमावस्या को भी हनुमान जी की उपासना करें, आप देखिए आपको कितना रिलीफ आएगा। जी मैम, बिल्कुल। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे, और जल्द ही हम एक और ऐसा बेहतरीन डिस्कशन लेकर आते हैं किसी और प्लैनेट पे। ज़रूर। थैंक यू सो मच। सो यू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी राशि और आपका लग्न कौन सा है। देखिए, हमने शनि के वक्री होने को आपके लिए समझने की कोशिश की, ग्लोबली क्या कुछ लेकर आएगा इसको समझने की कोशिश की। देखिए, जब भी ऐसे बड़े ग्रहों का ऐसा गोचर होता है तो कहीं ना कहीं हम सब बहुत से पॉडकास्ट सुनते हैं, बहुत से आर्टिकल्स पढ़ते हैं कि मेरी राशि के लिए क्या होगा, बट आज मैंने आपको कुछ डीप इंसाइट्स शेयर करने की कोशिश की है मैम के थ्रू, और मैं आपके लिए ऐसे ही अद्भुत डिस्कशंस लेकर आती रहूँगी। आप मुझे बताइए आपके क्या डाउट्स हैं, आपके क्या क्वेश्चंस हैं जो मुझे मैम से पूछने चाहिए, मैं आप तक उनके आंसर ज़रूर पहुँचाऊँगी। दिस इज़ योर होस्ट रंगोली शर्मा। आई विल सी यू इन अनदर पॉडकास्ट। नमस्ते।